इडमो आयरियाणम् इडमो उवज्झायाणम् इडमो लोये सव्वैसाहुडम् हेशो पंचिणमो यारो सव्वे पावपणासिनो मंगलाणं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली परिणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहू लोकोत्तमा केवली परिणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पव्वजामि अर्हन्ते शरणं पव्वजामि सिद्धे शरणं पव्वजामि शाहू शरणं पव्वजामि केवली परिणतं धम्मं शरणं पव्वजामि। भले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, उल्लेख श्री अरनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री नदुसाह जी महाराज की। ओ यहाँ पर मानव जीवन की सार्थकता कैसे होती है ये बताया जा रहा है। कल बताया गया था कि संस्कारहीन मानव का जीवन पशु के तुल्य होता है। वो कैसे भी किसी भी जाति में किसी भी कुल में जन्म ले ले, कितना भी धनवान क्यों ना हो, कितने भी उच्च कुल में क्यों ना जन्मा हो, लेकिन यदि उसके संस्कार अच्छे नहीं हैं, उसने सत्संगति नहीं की है, उसके पास सम्यक ज्ञान नहीं है, तो वो पुत्र बहुत खतरनाक है। आदि खुद ही बताने जा रहे हैं, आप स्वयं सुनेंगे। यहाँ पर ज्ञान का महत्व बताया जा रहा है कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम तथा सुखम। सामान्य विद्या अज्ञान विनय अज्ञानी भी कर सकता है, लेकिन सच्ची विनय, वास्तविक विनय, आगम के अनुसार विनय तो ज्ञानी ही कर सकता है। और विनय जिसके अंदर होती है वही पात्रता को प्राप्त होता है। जो वास्तविक उच्च कुलीन होगा वो अवश्य ही विनम्र होगा।
ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि श्लोक आता है एक शास्त्र में, जैसे नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति कुलजा नराः शुष्क काष्ठाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचित्। जो कुलीन मनुष्य होते हैं वो विनम्र होते हैं, और जिनमें सच्चे कुल के संस्कार नहीं हैं वो अक्खड़ होते हैं। जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी वो माता पिता को चरण छूने में शर्म आती है, गुरुजनों की विनय करने में शर्म आती है, भगवान की अभिषेक पूजा के लिए धोती पहनने में शर्म आती है, प्रवचन में क्लास में आने में शर्म आती है। वे उच्च कुलीन नहीं है। यदि उच्च कुल सच्चे मायने में होते तो लिखाइए नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति कुलजा नरा। जैसे वृक्ष से जितने ज़्यादा फल लग जाते हैं, लद जाते हैं, वो उतना ज़्यादा नम्र हो जाता, विनम्र हो जाता, झुक जाता है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के अंदर जितने ज़्यादा गुण रूपी फल लग जाएंगे, गुणवान बन जाएगा, वो उतना ज़्यादा विनम्र होगा, उसको शर्म नहीं आई। क्योंकि ये तो विनय तो तप है, तपस्या करने में शर्म की बात क्या, ये तो गौरव की बात है। जो विनय करेगा वो तपस्वी माना जाएगा। देखो विनय 12 तपों के अंतर्गत भी आई। प्रायश्चित विनय अंतरंग तपों में दूसरे नंबर का तप है विनय, और 10 धर्मों में भी विनय आई। क्षमा की बात मार्दव धर्म था ना, मार्दव का अर्थ ही विनय। और षोडश कर्ण भावना में भी आई। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता नाम की दूसरी भावना है। जो तीर्थंकर प्रकृति के बंधन के लिए कारण है, उस विनय के करने में शर्म की क्या बात। जो धर्म को धारण कर रहा है, 10 धर्मों में आई है तो विनय कर रहा है, इसका मतलब धर्म धारण कर रहा है। षोडश कर्ण भावना में आई है, विनय कर रहा है, इसका मतलब है कि विनय संपन्नता भावना से युक्त तीर्थंकर प्रकृति के बंध कर रहा है। 12 तपों में विनय आई है, विनय कर रहा है, इसका मतलब वो तपस्वी है। लेकिन वो अज्ञानी होने की वजह से विनय करने में उसको शर्म आती है। तो जिसके अंदर मन में वचन में काय में विनय होगी वो सच्चा पात्र माना जाएगा, योग्य पात्र माना जाएगा, श्रेष्ठ पात्र माना जाएगा। और पात्रत्वात् धनमाप्नोति, वैसे पापानुबंधी पुण्य का उदय होता है तो कई लोगों को पिछले पुण्य की वजह से धन तो मिल सकता है, लेकिन उस धन का सदुपयोग करना तो उसको नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर ना विद्या है, ना विनय है, ना पात्रता है। और वो उसके पास धन होगा भी तो जो कि विद्या नहीं है, विनय नहीं है, पात्रता नहीं है, तो वो उस धन का सदुपयोग भी नहीं करेगा। आप सभी सुन लें, आपके जो बेटा बेटी हैं उनको सम्यक ज्ञान प्राप्त कराने की कोशिश करें, स्वाध्याय के लिए प्रेरित करें, प्रवचन आदि कक्षाओं में आने के लिए प्रेरित करें, यदि आप चाहते हो कि इनके अंदर योग्यता पात्रता आए तो। क्योंकि आजकल के माता पिता केवल लौकिक पढ़ाई के लिए वे स्कूल भेजेंगे, वाहन लगा देंगे, कोचिंग क्लासेस लगा देंगे, सारे ड्रेस खरीद देंगे और मोबाइल दे देंगे, सब दे देंगे, फीस भर देंगे लाखों रुपए की, और प्रेरित करेंगे और पढ़ो, खूब पढ़ो। बेटा तुम तो जाओ भोजन करके पढ़ो, हम भोजन बना लेंगे, बर्तन मांज देंगे, सब कर लेंगे, कपड़े धो लेंगे, तुम कुछ मत करो, जाओ पढ़ो।
अब ऐसी स्थिति में उसको ना सत्संगति मिली, ना सत्संस्कार मिले, ना सद्ज्ञान मिला, और वे लौकिक डिग्री हासिल करके जब दूसरे के घर में जाएंगी तो बेचारा जिसके साथ उसकी शादी हो जाएगी सो सिर धर के रोएगा। ना इसको नाश्ता बनाना आता, ना भोजन बनाना आता, ना कुछ करना चाहती है। केवल जो कराना नौकर से करा ला, हम क्या नौकरा नहीं है, हमको नहीं आता। अब ऐसे में कैसे गृहस्थी वैसे, कैसे दान पूजा होवे, कैसे शांति मिले, कैसे आतिथ्य अतिथि सत्कार होवे, कुछ भी तो नहीं किया जा सकता ऐसी स्थिति। तो वो जो पढ़ा लिखा होगा, सत्संगति की होगी, सत्संस्कार प्राप्त किए होंगे, सब में ज्ञान होगा, तो उस धन का सदुपयोग करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। और फिर दूसरा श्लोक बताते हैं, विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्विविधि प्रतिपत्ते आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया धृते सदा। दो तरह की विद्याएं हैं, एक शस्त्र विद्या और एक शास्त्र विद्या। ध्यान से सुनना आप सब लोग, एक शस्त्र विद्या और एक शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या वो शस्त्र कब तक चलाएगा, जब तक जवानी है, शरीर में जोश है, खून गर्म है, तभी तक शस्त्र चला सकेगा ना। लेकिन शास्त्र की विद्या जो है, यदि एक बार प्राप्त कर ले तो जैसे जैसे अनुभव अर्जन करता चला जाएगा, जैसे जैसे अनुभव बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे लोग उसके पास प्रश्न उत्तर करने आएंगे, सलाह लेने आएंगे, सम्मान से बुलाएंगे, भैया ये स्वाध्यायी हैं, अनुभवी विद्वान हैं, इनसे सलाह लो, इनको बुलाओ। ऐसा विशेष रूप से आदर से बुलाएंगे, सलाह लेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। और कुछ भी ना करें, प्रश्न उत्तर ना करें, ना बुलाएं, तब भी जब कहीं भी देखेंगे हाथ जोड़ेंगे, विद्वान आदमी है। इसलिए अपन को ये शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, ये मुख्य दो विद्याएं कही इनने। वैसे कला 72 पुरुष की, या में 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। पुरुष की 72 कलाएं होती हैं, उन 72 कलाओं में 2 कलाएं बहुत महत्वपूर्ण है, सरदार हैं, प्रमुख हैं। एक तो आजीविका करना किसी को आता है, और दूसरा एक जीव का उद्धार कैसे करना, आत्मा का कल्याण कैसा करना है, ये जिसको आता है। ये तो आजीविका मान लो आती भी है। उस 2 में भी 72 कलाओं में 2 कला प्रमुख हैं, आजीविका और आजीव उद्धार, आत्मा का उद्धार करना, और 2 में भी आत्मा का उद्धार करना सबसे प्रमुख कला है। ये सबके पास नहीं होती है, माताओं सुन रही हो। इसलिए अपने संतान को स्वाध्याय अवश्य करने के लिए इस पाठशाला में, प्रवचन में, कक्षा में अवश्य भेजो अपने बेटा बेटियों को। लौकिक पढ़ जाएंगे आपके बेटा बेटी तो कोई भी सभ्यता योग्यता नहीं आएगी उनके अंदर, केवल जॉब और डिग्री मिल सकती है, लेकिन चरित्र सारा चला जाएगा, चरित्र कुछ नहीं बचेगा। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसको शस्त्र चलाना आता है, वृद्धावस्था में वो हास्य का पात्र होता है, क्योंकि दम ही नहीं बची शरीर में शस्त्र चलाने लायक। लेकिन जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, वो व्यक्ति तो जितना जितना अध्ययन करता चला जाता है, उतना उसका ज्ञान अनुभव परिपक्व होता चला जाता है। तो वो सारे लोग नगर शहर के दूर दूर के फलाने विद्वान हैं, पंडित जी हैं, विशिष्ट ज्ञाता हैं, इनसे सलाह लो, इनसे प्रश्न उत्तर करो, इन्हें बुलाओ। और नहीं भी बुलाएं तो भी जहाँ मिलते हाथ जोड़ते हैं, ये ज्ञानी जीव हैं, ये विशिष्ट जीव हैं,
इसलिए आपको शास्त्र ज्ञान सभी को अच्छा परिपक्व करना चाहिए, चारों अनुयोगों का अध्ययन करना चाहिए। फिर आगे लिखते, यन्नवे भाजने लगना संस्कारो जाए नान्यथा भवेद कथा छलेने वाला नाम नीतिश तदेह कथ्यते। बहुत कुछ आएगा इसके अंदर, आपको क्रमशः बताया जाएगा। आप एक श्लोक भी नहीं छोड़ दें, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बीच बीच में आपको क्या क्या बताया जाएगा वो आपके भाग्य से निकलेगा। जैसे नूतन घड़े में, एक बात इसकी हमको बहुत अद्भुत लगी कि जैसे कुम्हार के पास मिट्टी है, मिट्टी है, अब कुम्हार उससे क्या क्या बना सकता है? मिट्टी में क्या बनने की संभावना है? सब कुछ बना सकता है ना। ठीक मिट्टी के समान आपको ये जैन कुल मनुष्य पर्याय मिल गई है। अब आपके ऊपर है, आप क्या बनाना चाहते हो। अगली पर्याय नरक की बनाना चाहते हो कि पशु की 62 लाख योनियों की बनाना चाहते हो, कि मनुष्य की पर्याय बनाना चाहते हो, कि देव की पर्याय से बनाना चाहते हो, कि पंचम गति की तैयारी करना चाहते हो। सब कुछ आपके ऊपर है। उधर कुंभकार के ऊपर है कि वो मिट्टी से क्या बनाएगा, इधर आपके ऊपर है कि आपको क्या बनना है। बिल्कुल जो चाहो बना लो, मिट्टी है आपके हाथ में अभी। और जे मनुष्य पर्याय गई, इसके बाद में तो फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। पूरी तरह से परतंत्र रहोगे, पराधीन रहोगे, विवश रहोगे। कर्म जो कराएंगे वो करना होगा, आप कुछ नहीं करेंगे। जैसे एक व्यक्ति जा रहा था जंगल में, तो उससे कहा कि यदि आपको शेर मिल जाएगा तो क्या करोगे? बोले हम क्या करेंगे, वही करेगा जो करना होगा। है? नहीं समझे? हम क्या करेंगे, वही वही करेगा जो करना होगा। ठीक इसी प्रकार से आप अगली गति में चले गए तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, कर्म करेगा, जो कुछ कराएगा वो करना होगा आपको। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। इस मिट्टी का दुरुपयोग मत करो, इस मिट्टी की चिलम मत बनाओ। यदि कौतुक बस भी कुम्हार ने चिलम बना दी तो वो खुद भी जलेगी और दूसरे के हृदय को फूंकेगी, जलाएगी, जीवन भर जलती जलाती रहेगी। और यदि घड़ा बना दिया तो जीवन भर स्वयं ठंडी रहेगी वो घड़ा, मटका, कलश, और ठंडा ठंडा पानी दूसरों को पिलाएगा, दूसरों का भी शांत शीतल हो जाएगा। इसी तरह आपने चिलम के स्थानापन्न यदि अपनी आत्मा को नरक में पहुंचा दिया तो हमेशा जलते जलाते रहोगे। और यदि घड़े के स्थानापन्न अपने स्वर्ग मोक्ष की तैयारी कर ली तो स्वयं भी सुखी रहोगे और दूसरों को भी सुखी करोगे। ऐसा है। तो जैसे कोमल मिट्टी का ताजी गीली मिट्टी से जो है जैसा घड़े को आकार प्रकार देना है, डिजाइन देना है, सब वो ठोक ठोक करके आप चाहे जैसा बना दीजिए उसको बन जाएगा। लेकिन जैसे ही सूरज की किरणों से सूख जाएगा फिर तो जरा सी चोट मारोगे तो दरार आ जाएगी, फूट जाएगा, जरा भी सुधरने तैयार नहीं होगा। इसी तरह से कोमल कोमल हृदय वाले जो बालक बालिकाएं हैं, यदि उनको आपने अच्छे संस्कार दे दिए तो फिर वे जिंदगी भर क्या अनंत भविष्य में काम आएंगे। और खोटे यदि संस्कार मिल गए उनको तो आप भी रोओगे और वे भी रोएंगे। इसलिए उम्र बहुत महत्वपूर्ण होती है। माताओं का, पिताओं का, दोनों का कर्तव्य है। माता का और ज़्यादा कर्तव्य है कि वो संतान को अच्छे से संस्कारित करे, मंदिर भेजे, पाठशाला भेजे, स्वाध्याय में, प्रवचन में, कक्षा में, मन पूजा के लिए
आहार दान के लिए ये ऐसी निष्ठा होनी चाहिए कि नहीं, जितना धर्म करेगा उतना पुण्य बढ़ेगा, इसमें हानि कुछ होने वाली है ही नहीं। नहीं हमारी दुकान बंद रहेगी, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, यह अज्ञानता है। ये कम समय भी दुकान खोलेगा, कम समय भी पढ़ेगा, तो पुण्य इसको अपने आप थोड़े समय में ज़्यादा लाभ दिला देगा। थोड़े समय में धन का भी ज़्यादा लाभ हो जाएगा, थोड़े समय में विद्या की भी ज़्यादा लाभ हो जाएगा। लेकिन आस्ते ही नहीं है। तुम तो धर्म को छोड़े छाड़ा बिल्कुल, पूरी तरह से धन कमाओ, पूरी तरह से लौकिक पढ़ाई करो और कुछ मत करो। ऐसे लोग बिल्कुल फेल हैं, सक्सेस नहीं है। मान लो रुपये कमा भी रहे हो तो रुपये ही सब कुछ थोड़ी है। सामने वाला 2 लाख रुपये महीने दे भी रहा तो दिन भर वो चूस भी तो रहा है, पूरी तरह से रगड़ भी तो रहा है, पूरी तरह से वो काम भी तो ले रहा है। ना सोने का व्यवस्थित समय बचा, ना खाने के लिए, ना घूमने के लिए, कहीं आने जाने के लिए, मिलने जुलने के लिए कुछ भी समय नहीं बचा। इतना ओवरलोड होता है कि बेचारा करते करते ही उसमें पूरा कचूमर निकल जाता है। इसलिए ये विश्वास आस्था रखो कि जितना धर्म करेगा उतना पुण्य बढ़ेगा। उस पुण्य से थोड़े समय में ज़्यादा धन आएगा, थोड़े समय में ज़्यादा ज्ञान आएगा। इसलिए उसके पीछे मत पड़े रहो। अब यहाँ ये मित्र लाभ, मित्रों का लाभ कैसे होता है ये बताया जाएगा। मित्रों का लाभ होना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। सच्चे और पक्के मित्र मिले बहुत दुर्लभ होता है। किसे कहते सच्चा पक्का मित्र कैसा होता है, आदि आदि इसमें बहुत बताया जाए, कई शिक्षाएं मिलेगी। और सुहृद भेद, कैसे लोग फूट डाल देते हैं आपस में मिले हुए लोगों में, तो कैसे सावधान रहना चाहिए। किस तरह से लोग लड़ाई करा देते हैं तो उससे अपन को किस तरह सावधान रहना चाहिए। कैसे मेल किया जाता है फूटे हुए लोगों में, दूर दूर रहने वालों में, ये चीज़ें आदि इसमें बहुत कुछ बताया जाएगा। अब किसके माध्यम से बताया जाएगा? कोई पात्र चाहिए ना। जैसे कोई भी आपको शिक्षा देनी है, ड्रामा के माध्यम से आप शिक्षा दे रहे हैं, तो कोई ना कोई पात्र बनाने पड़ेंगे ना, वो रोल करेंगे ना। फिर वो रोल करेंगे, इसके बाद में आपको उसके बाद शिक्षा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। तो यहाँ पर इन्होंने जानवरों के दृष्टांत लेकर के बात समझाई है। समझाया मनुष्यों को है, लेकिन पात्र जानवरों को बनाया हुआ है। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नाम ध्येयम नगरम। पाटलिपुत्र भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी का नाम है, उसके किनारे पर पाटलिपुत्र नाम का नगर था। अब उस गंगा किनारे जो पाटलिपुत्र नाम का नगर था, तत्र सर्व स्वामी गुणोपेता सुदर्शन नामो नरपति आसीत। राजा के जितने गुण होना चाहिए सारे गुणों से सहित राजा वहाँ रहता था। क्या नाम था राजा का? सुदर्शन नाम का राजा रहता था। सा भूपति एकदा केनापि पठ्यमानम श्लोकद्वयं शुश्राव। उस राजा ने एक बार किसी के मुख से 2 श्लोक सुने। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यन्त एव सा। एक तो एक श्लोक ये सुना कि अनेकों शंकाओं का निराकरण करने वाला और परोक्ष पदार्थों को प्रत्यक्ष दिखलाने वाला, शास्त्र का ज्ञान जिसके पास नहीं है वह आंखें होते हुए भी अंधे के समान है। ये बातें आपको बहुत अच्छे से लिख ली चाहिए, सब बातें किसके लिए क्या उपमा दी जा रही है।
आप शास्त्र पढ़ेंगे वीतरागी आचार्यों के द्वारा लिखे हुए, कहाँ स्वर्ग में क्या क्या सिस्टम, क्या व्यवस्था है, क्या सुख संपत्ति है, नरक में कितने तरह के दुख है, प्रतिकूलताएं हैं, मध्यलोक कितना बड़ा है, कहाँ क्या है, भूत में क्या हो चुका है, भविष्य में क्या होने वाला है, वर्तमान में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें शास्त्र पढ़ने से प्रत्यक्षवत दिखने लगती है। जैसे दर्पण यहाँ इतना बड़ा लगा हो जिसमें ये पूरा हॉल प्रतिबिंबित हो गए, तो आप भले इस तरफ देख रहे हैं लेकिन पीछे की सारी चीज़ें देखेंगे कि नहीं उस दर्पण में। इसी प्रकार से शास्त्र पढ़ते हैं तो भले आपके पास परोक्ष ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान है, लेकिन वो शास्त्र के माध्यम से 3 लोक 3 काल प्रत्यक्ष बस भासने लगते हैं। ये शास्त्रों में लिखा है पंचम काल के अंत तक धर्म रहेगा, मुनि आर्य श्रावक श्राविका रहेंगे, पंचम काल में इतनी विषमताएं होंगी, इस तरह के जीव आत्रोद ध्यान से दुखी होंगे, अनेक प्रकार के रोग होंगे, सब कई चीज़ें इसमें क्या होने वाली है वो भी लिखा है, क्या हो चुका है वो भी लिखा है, और आगे क्या होगा वो सब लिखा है। हम लोग इतना आनंद आता है, स्वाध्याय करते हैं, 24 घंटे कम पढ़ते, कब दिन निकल जाता है कब रात निकल जाती पता ही नहीं चलता। वो तो आपके कल्याण के लिए हम समय निकाल के सुना रहे हैं, ऐसा नहीं कि मुझे टाइम पास नहीं हो रहा है इसलिए मैं बुला रहा हूँ, आओ आओ आओ, मैं से हमारा मनोरंजन करवाओ, कोई समय पास करवाओ। वो इतना आनंद आता है कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। हाँ, समय कम है, इतना अध्ययन किया है और पढ़ते हैं, लेकिन इतना अद्भुत आनंद आता है, पता ही नहीं चलता इतनी उम्र कैसे निकल गई, कब निकल गई। और शास्त्रों के पढ़ने से पहले जो श्रद्धान था वो उसमें जमीन आसमान का अंतर हो गया, पहले जो ज्ञान था उसमें जमीन आसमान का अंतर हो गया, पहले जो चारित्र था उसमें जमीन आसमान का अंतर हो गया। इस स्वाध्याय करने से सब परिष्कृत होते चले जाते, मजबूत होते चले जाते। धर्म ध्यान होता है, इसके विस्तार से बताएंगे, अभी तो हम ये कथा सुनाना चाह रहे हैं इसलिए अलग से एक्स्ट्रा विषय नहीं बता रहे, बताएंगे, सब बताएंगे क्या चीज़ है। तो राजा ने ये श्लोक सुना, अच्छा स्वाध्याय करने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से दिमाग की सारी शंकाएं निकल जाती हैं, जिस किसी भी चीज में संदेह होता है अब वो खत्म हो जाता है, परोक्ष पदार्थ प्रत्यक्षवत दिखने लगते हैं। ऐसा ज्ञान जिसके पास नहीं है वो आंखें होते भी अंधा है। अज्ञानी को ये कह रहे हैं आंखें होते हुए भी अंधा है, अज्ञानी उजाले में होते हुए भी अंधेरे में है, अज्ञानी जीते हुए भी मरे के समान है, अज्ञानी मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है। अज्ञान समस्त दुखों को उत्पन्न करने का कारखाना है। कारखाने में माल बनता है ना, प्रोडक्शन उत्पादन होता है ना, ऐसी अज्ञान रूपी कारखाने में दुख रूपी माल तैयार होता है। अज्ञान वह अंधेरी रात है जिसमें चांद है ना सितारे। इतना खतरनाक है, आगे और बता रहे क्या क्या होता है, बहुत सावधान, सबके सुनने लायक है, और दोनों के लिए भले कहीं पर किसी की कटाई है, प्रशंसा की जा रही हो, लेकिन शिक्षा दोनों से लेना, दोनों को लेना। यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। जवानी किसी के पास हो बहुत खतरनाक होती है जवानी। जवानी में 100% बिगड़ने के चांस रहते हैं लड़के लड़कियों के। 4 चीजें खतरनाक हैं, जवानी, धन, प्रभुता और अविवेक। इनको पाकर व्यक्ति लगभग बिगड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। यदि उसको सत्संगति ना मिले, सत्संस्कार ना मिले, सद्ज्ञान ना मिले, तो यौवन में व्यक्ति बिगड़ जाता है, लड़के लड़कियां। दूसरा, धन हो व्यक्ति के पास तो और ज़्यादा बिगड़ने के चांस हैं, यदि उसके पास सद्ज्ञान ना हो, सत्संस्कार ना हो, सत्संगति ना हो तो।
धन को पाके व्यक्ति कितना निर्दयी हो जाता है, कितना व्यसनी हो जाता है, कितना विलासी हो जाता है, कितना अहंकारी हो जाता है, यदि ज्ञान नहीं तो यौवन खतरनाक है, धन खतरनाक है, प्रभुता वर्चस्व प्रभुत्व किसी चीज का मिल जाए, अधिकार और अविवेक हो गए, तो ये एक एक अनर्थ के लिए हैं। फिर जहाँ चारों हो गए, जवान भी हो गए, धन भी हो गए, वर्चस्व प्रभुता कोई अधिकार भी हाथ में हो गए और विवेक ना हो गए, तो फिर तो कह नहीं किया। उसकी स्थिति ऐसे होती है जैसे मन चंचल है ना, मन चंचल है। कैसा चंचल है? जैसे तराजू पर मेंढकों को तौलना कठिन है, ऐसे ही मन को पवित्र करना, विशुद्ध करना, एकाग्र करना कठिन है। जैसे मछली को हाथ से पकड़ना कठिन है क्योंकि चिकनी होती, फिसल जाती है, फिस मछली। तो ऐसे ही मन को पकड़ना कठिन है। मन एक ऐसे दरवाजे के समान है जो भीतर भी खुलता है और बाहर भी खुलता है। मन एक ऐसे घड़ी के पेंडुलम के समान है जो दायां भी घूमता है और बायां भी घूमता है। मन एक ऐसे हिरण के समान है जो तृण से आच्छादित घास गड्ढे को नहीं देखता है, घास को की ओर दौड़ता है और गड्ढे में गिर जाता है। मन एक ऐसे गधे की लीद के समान है जो ऊपर से चिकना और अंदर से खुरदरा। मन चंचल होता है। मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों के बंध का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। जो मन संस्कारित होता है, सत्संगति में रहता है, सद्ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो मन कर्म मोक्ष के लिए कारण होता है, कर्म निजरा के लिए। और जो मन संस्कार रहित होता है, सत्संगति से रहित होता है, सद्ज्ञान से रहित होता है, वो मन संसार का कारण होता है, कर्मबंध का कारण होता है। बंदर को देखा, चंचल होता है, एक क्षण शांत नहीं बैठेगा, कान पूछ कुछ ना कुछ हिलाता ही रहेगा, यहाँ का वहाँ उछल कूद करता ही रहेगा। अब मान लो उस बंदर को बिच्छू काट देवे हैं, साथ ही उस बंदर को कोई शराब पिला देवे, साथ ही उस बंदर को कांच के महल में रख छोड़ दिया जाए, क्या करेगा? विध्वंस करेगा ना। जैसे किसी के घर में बंदर है, पाल रखा है उसने, तो अब वो क्या शांति से बैठेगा और बैठने देगा? ऐसे ही हम सब मनुष्यों ने मन रूपी बंदर को पाल रखा है। अब वो शांति से ना बैठता है ना बैठने देता है। ऐसी स्थिति में आचार्य ने कहा कि जैसे किसी बंदर को अच्छा हरा भरा वृक्ष मिल जाए जिसमें पर्याप्त पत्ते फूल फल हैं, तो वो उसमें रम जाएगा। कभी ये फल खाएगा, फूल खाएगा, पत्ते खाएगा, इस शाखा पर इस शाखा पर इस शाखा पर रमा रहेगा। ठीक इसी प्रकार से इस मन रूपी बंदर के लिए शास्त्र रूपी वृक्ष मिल जाए तो फिर इसमें अनेक प्रकार नौ रस का आनंद आता है। एक ही स्थान पर बैठे बैठे बिना मुंह चलाए हास रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, वात्सल रस, प्रेम रस आदि जो नौ रस है उनका आनंद एक ही स्थान पर बैठे बैठे आता है और मन बिल्कुल पवित्र विशुद्ध एकाग्र हो जाता है। शास्त्रों में लिखा अध्ययनमेव झाणम पंचेन्द्रिय निग्रहम कसायम पी तत्तो पंचम्याले पवीण सारभास देव गुज्जा।
पंचम काल में मन चंचल है, कलुषित है, कठोर है। इसको पवित्र करने के लिए, विशुद्ध करने के लिए, एकाग्र करने के लिए अध्ययन ही ध्यान है। अध्ययन करना ध्यान से कम नहीं है। क्यों? जैसे ध्यान में पांचों इंद्रियां बस में हो जाती हैं, चारों कसाएं डाउन हो जाती हैं, पांचों पाप छूट जाते हैं, सारे कुकर्म कुचेष्टाएं छूट जाती, व्यसन छूट जाते हैं, वैसे ही अध्ययन में भी ये सारी चीज़ें छूट जाती हैं। इसलिए इस पंचम काल में ज़्यादा से ज़्यादा यदि अपने पवित्र मन को पवित्र विशुद्ध एकाग्र रखना चाहते हो, कर्म बंध से बचना चाहते हो, आत्मरौद्र ध्यान से बचना चाहते हो, तो स्वाध्याय करो। अन्यथा जितने लोगों को देखो उतने संकल्प विकल्प, जितने पुरुषों को देखो उतने संकल्प विकल्प, जितनी वस्तुओं को देखो उतने संकल्प विकल्प, उतने राग द्वेष। इसलिए इन्होंने कहा कि एक एक होवे तो भी खतरनाक है, अनर्थकारी है। अकेली जवानी अनर्थकारी है, सावधान रहना। जवानी है, मन का भी विश्वास नहीं करना, कब भ्रष्ट कर देगा, पतित कर देगा, कहाँ फंसा देगा, कहाँ नहीं जा सकता। जवानी, धन, प्रभुता और अविवेक, ये चारों खतरनाक हैं। पर जिसके पास ज्ञान है, सत्संगति है, सत्संस्कार है, विवेक है, तो वो इन सब का सदुपयोग कर लेता है। धन का भी, जवानी का भी, प्रभुता का भी, सबका सदुपयोग कर लेता है। इत्याकरण आत्मना पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणाम नित्य उन्मार्गामिनाम शास्त्रानुष्ठाने उद्विग्न मना सा राजा चिंत्या मास। जैसे ही उसने ये दो श्लोक सुने, अरे ज्ञान की इतनी महिमा है, मेरे बेटे तो पढ़े लिखे है ही नहीं। अब एकदम उद्विग्न हो गया, चिंतित हो गया, मैं कैसे अपने बच्चों को पढ़ाऊं, लिखाऊं, योग्य बनाऊं। अब सोच रहा है, देखो राजा, कौर था पुत्र जाते ने यो ना विद्वान न धार्मिका काणे ने चक्षुषा किंबा चक्षु पीड़े केवलम। राजा कह रहा उस पुत्र के जन्म लेने से क्या प्रयोजन है, जो पुत्र ना तो विद्वान है ना धर्मात्मा है। यदि आप लोगों के पुत्र विद्वान नहीं है और धर्मात्मा नहीं है, तो आपने जैसा जन्म दिया, जैसा नहीं दिया, दोनों बराबर है। उस आंख से क्या प्रयोजन है जो कानी आंख है, वो तो दुख ही पहुंचाती है। इसी तरह से बिना पढ़ा लिखा और धर्म से रहित पुत्र, तो उससे क्या प्रयोजन है, वो तो दुख ही पहुंचाता है। आगे लिखते, ध्यान दो। अजात मृद मूर्खाणाम परमाद्यौ न चांति मां सकृत दुख करा बाध्यावंतिमस्तु पदे पदे। एक तो किसी के यहाँ पुत्र ने जन्म ही नहीं लिया, दूसरा जन्म लेके मर गया, तीसरा पुत्र ने जन्म लिया है भी पर मूर्ख है। इन तीन पुत्रों में कहते हैं जिसने जन्म नहीं लिया वो अच्छा है, जिसने जन्म लेके मर गया वो भी अच्छा है, लेकिन जिसने जन्म लिया है भी पर मूर्ख है तो वो पुत्र अच्छा नहीं है। क्यों? वो पदे पदे, पग पग, पल पल कष्ट पहुंचाता है। उनने तो जन्म ने लिया और जन्म लेकर मर गए तो एक ही बार कष्ट दिया। आप बच्चे सुन रहे हैं ध्यान से? जन्म नहीं लिया, जन्म लेके मर गया भी दो अच्छे हैं, उनने एक ही बार कष्ट दिया। लेकिन जन्म लिया है पर मूर्ख है तो वो पग पग, पल पल कष्ट दे रहा है। किस तरह? जैसे पैर में कांटा चुभ जाता है
तो जितने कदम रखता व्यक्ति हर कदम में पीड़ा होती है। ऐसे वो मूर्ख पुत्र पीड़ित करता है माता पिता को, कुटुंब को, परिवार को, समाज को, देश को, सबके लिए दुखदाई है। इसलिए आप लोग ज्ञान अर्जन करो, सत्संगति करो, सद्ज्ञान सत्संस्कार प्राप्त करो, पुण्य बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, वैराग्य बढ़ाओ। और सुनो आगे क्या लिख रहा है, बहुत अच्छी बात देखिए। वरम गर्भस्रावो वरमपि च नैवाविगमनम वरम जातः प्रेतो वरमपि च कन्यैव जनिता वरम वन्द्या भार्या वरमपि च गर्भे शुभसिति न च विद्वान् रूपद्रविण गुणयुक्तोऽपि तनया। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये प्राचीन ऋषि मुनियों की सूत्र है। यदि इनको ध्यान से सुना तो आपका जीवन बदल जाएगा। वो कह रहे हैं शादी कराई, बच्चा गर्भ में आया और गर्भ गिर गया, वो ठीक है, गर्भ गिर जाना। स्त्री से संसर्ग ही नहीं करना ठीक है, बालक का उत्पन्न होकर मर जाना ठीक है। 3 गिनते जाना। गर्भ गिर जाना अच्छा है 1, स्त्री संसर्ग ना करना अच्छा है 2, बालक का उत्पन्न होकर मर जाना अच्छा है 3, कन्या हो जाए वो भी ठीक है 4, स्त्री बांझ होवे, संतान को जन्म ही ना दे, वो भी ठीक है 5, अथवा बालक का गर्भ से बाहर ना आना ही अच्छा है 6। परंतु रूप एवं स्वर्णाभूषणों से युक्त होने पर भी मूर्ख पुत्र अच्छा नहीं है। रूपवान है, स्वर्णाभूषण पहने हुए, धन है, वस्त्र अच्छे पहने, अरे ऐसे वस्त्राभूषण तो कपड़े की दुकान पर बेजान पुतलों को भी पहना दिए जाते हैं। नहीं, पुतला पुतलिए नहीं आते जो कपड़े वाले एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पहना देते अच्छे कपड़े, जो भी उनको बेचना वस्त्राभूषण पहना दिए। अच्छे वस्त्राभूषण पहनने से कोई महान नहीं बनता है। महान तो व्यक्ति गुणों से होता है, संस्कार से होता है, सद्ज्ञान से होता है, सत्संगति से होता है। कितनी बड़ी बातें कह दी कि गर्भ का गिर जाना अच्छा, स्त्री का संसर्ग ना करना अच्छा, बालक का उत्पन्न होकर मर जाना अच्छा, कन्या होवे तो अच्छी, स्त्री का बांझ रहना अच्छा, बालक का गर्भ से बाहर ना आना अच्छा, परंतु रूप एवं स्वर्णाभूषणों से युक्त मूर्ख पुत्र का होना अच्छा नहीं है। आज कौन कितने लोग हैं इस बात का विचार कर रहे हैं कि हमने पुत्र को जन्म तो दिया है, लेकिन इसे संस्कारित भी करना है, सद्ज्ञान भी प्राप्त कराना है, सत्संगति में भी भेजना है, तब ये पुत्र योग्य और लायक बनेगा और हमारी विनय करेगा, सेवा करेगा, धर्म ध्यान कराएगा, मंदिर ले जाएगा, समाधि कराएगा। कौन विचार कर रहा है? लौकिक डिग्री मिल जाए, जॉब मिल जाए, बस कृत हो गया, सर्व सब मिल गया उसको। ये सब मिल जाने के बाद भी सारे व्यसन, सारे कुकर्म कर रहे, माता पिता का अपमान कर रहे, गाली दे रहे, तिरस्कार कर रहे, ना एक गिलास पानी भर के दे रहे, ना मंदिर ले जा रहे। बे कुत्तों को घुमाने ले जाएंगे सुबह से, माता पिता को मंदिर नहीं ले जाएंगे। वे कुत्तों को गाड़ी से घुमाएंगे, माता पिता को गाड़ी पे नहीं बिठाएंगे। वे कुत्तों को लक्ष्य सावन से नहलाएंगे, माता पिता के हाथ पाँव नहीं धोएंगे, शुद्धि नहीं करेंगे। वे कुत्तों को चाट मलाई खिलाएंगे, माता पिता को नहीं खिलाएंगे। वे बेचारे माता पिता ऐसा सोचने लग जाते हैं कि हम कुत्ता होते तो अच्छा रहता, कम से कम ये लड़का हमारा हमें इतना प्यार तो करता जितना कुत्ते से कर रहा है। सोचो आप, हैं?
उन बूढ़े माँ बाप को ऐसी निकृष्ट पर्याय पाने का भाव आ रहा कि हम कुत्ता होती तो अच्छा होता, कम से कम हमारा लड़का हमें घुमाता तो, नहलाता धुलाता खिला पिलाता तो कम से कम। समय हो गया है, बहुत सारी बातें आपको बताई जाएगी, समय पर आकर के सुने। बहुत महत्वपूर्ण है ये शिक्षाप्रद। एक अंतिम शिक्षा और सुन लीजिए। कल बताया था कि धर्म रहित व्यक्ति जीते हुए भी मरे के समान है। धर्मात्मा व्यक्ति मर कर के भी अमर रहता है, जीवित रहता है। आज बता रहे हैं, जिसके पास, लिख लो ये अमर वाक्य है, जिसके पास विद्या है, अनुभव है, धर्म है, धर्म का ज्ञान है, ऐसे इनसे संपन्न लोग तीर्थ कहलाते हैं। क्या आप तीर्थ नहीं बन सकते? विद्या, अनुभव, धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लो, आप स्वयं तीर्थ बन जाओगे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे